बीजेपी नेता सना खान मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। हरदा के गांव में कुएं में मिली अज्ञात युवती की लाश का कनेक्शन क्या सना खान से था? ये लाश पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन लाश को देखकर सना के घर वालों ने कहा था लड़की के हाथ में धागा बंधा है। सना धागा नहीं बांधती थी, नाखून भी लंबे थे जो सना नहीं रखती थी। जिस अज्ञात युवती की लाश का डीएनए टेस्ट कराया गया, आखिर इस रिपोर्ट ने कौन सा राज उगला? आप भी देखिए ऑपरेशन तलाश। सना मर्डर मिस्ट्री एक राज। कुएं में मिली लाश, वो कौन थी? डीएनए टेस्ट ने खोला राज। अड़तीस दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। ऑपरेशन तलाश। बीजेपी नेता सना खान मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की इन थ्योरियों पर गौर करिए, या कहें सना खान की लाश की तलाश में करीब 1 महीने से नागपुर पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सना खान की लाश अब भी एक तलाश ही है। थ्योरी नंबर 1, हिरन नदी में लाश की तलाश। थ्योरी नंबर 2, हरदा में महेंद्र गांव में मिली लाश। थ्योरी नंबर 3, आरोपी का नार्को टेस्ट। थ्योरी नंबर 4, सीन ऑफ क्राइम पर सुराग की तलाश। नागपुर पुलिस की तहकीकात में ये थ्योरी थी सबसे पहली थ्योरी जिस पर पुलिस को अब यकीन है। लाश का सुराग हिरन नदी में मिल सकता है। दरअसल 2 अगस्त की रात बीजेपी नेता सना खान की लाश को ठिकाने लगाने की बात आरोपी अमित साहू ने कही थी। आरोपी ने इंटरोगेशन में पुलिस को बताया था कि उसने कार में लाश रखी और फिर लाश को हिरन नदी में फेंक दिया था। तब से लेकर अब तक हिरन नदी जिन जिन राज्यों में बहकर गुजरती है, जिस नदी में मिलती है, उस नदी का फ्लो कहां-कहां है, लाश की तलाश जारी है। यहाँ तक कि हिरन नदी के आसपास लगने वाले इलाकों में लोगों से पूछताछ जारी है। इस थ्योरी में पुलिस के हाथ हालांकि कुछ नहीं लगा है, लेकिन नतीजा सिफर भी नहीं है। हमारे जो नागपुर पुलिस है, उन्हें वायरलेस पे सारे थानों में अलर्ट किया था इस चीज़ के लिए, तो उन्हें हर जगह से कॉल्स वॉल्स और बाकी सारी चीज़ें आ रही थी और वो सब जगह ट्रेस भी कर रहे थे कि किधर कुछ बॉडी मिली है क्या। उन लोगों ने लिस्ट निकाला है पूरी, मतलब एक नदी से होते हुए जितने भी थाने और जितने भी जिले आ रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट निकाली। उन्होंने फिर सारे थानों में कॉल किया, तो उसमें से एक थाने से हमें आया, मतलब पुलिस वालों को, कि बॉडी मिली है। सना खान की लाश की तलाश में दूसरी थ्योरी थी हरदा के सिराली थाना इलाके के महेंद्र गांव में अगस्त में कुएं में मिली युवती की लाश की पहचान की। लाश 8 दिन पुरानी थी, पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन पुलिस के शक के दायरे में ये लाश भी थी। हालांकि सना के परिवार वालों ने लाश को देखकर कहा था कि ये लाश उनकी बहन की नहीं है। दरअसल जिस लड़की की लाश मिली थी उसके नाखून लंबे थे और सना को नाखून खाने की आदत थी। दूसरा ये कि डेड बॉडी के हाथ में धागा बंधा हुआ था, जबकि सना धागा नहीं बांधती थी। उनको पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली थी, पुलिस को, कि यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। तो हम लोग वो पुलिस के साथ में चेक करने के लिए आए थे। जैसे हमने बॉडी देखी तो बॉडी के हिसाब से तो हमको समझ में नहीं आया। कुछ सिमिलैरिटी जो रहती है, जो बचपन से आपको पता रहता है, तो वो देख के तो मुझे समझ आया कि बॉडी तो नहीं है। फिर भी नागपुर पुलिस केस में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, लिहाजा कुएं में मिली अज्ञात युवती की लाश का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार था और सना मर्डर मिस्ट्री में भी ये भी एक बड़ा खुलासा है कि कुएं में मिली लाश सना खान की नहीं थी। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई।
इधर आरोपी के नार्को टेस्ट की पुलिस को इजाजत नहीं मिली थी, यानी ये थ्योरी खत्म हुई। सीन ऑफ क्राइम जबलपुर के राजुल टाउनशिप में आरोपी अमित साहू के घर मिले खून के सैंपल से सना की मां का डीएनए मैच हुआ। ये भी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी, यानी कुछ थ्योरी खारिज हुई, कुछ का नतीजा सिफर रहा, लेकिन लाश का राज अब भी राज ही है। नागपुर से रवि गुलकरी, जबलपुर से पवन पटेल और हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सली घटनाओं में ये शामिल थे। उसूर थाने में कई मामले भी दर्ज थे। इन पर पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि भी इन्हें दी गई है। शासन की योजनाओं का भी अब लाभ इन लोगों को मिल सकेगा। शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुपो पिता जोगा, मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर और हड़मा नुपो पिता कोसा सीएनएम सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। ये वो लव स्टोरी है जब प्रेमी प्रेमिका ने भागकर शादी कर ली, लेकिन इस शादी में लड़की के घर वालों की रजामंदी नहीं थी। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई। पुलिस को लड़की की लोकेशन मिली। यूपी की प्रेमी प्रेमिका को लेकर पुलिस वाले ट्रेन से उन्हीं के गांव जा रहे थे। लड़की का पिता भी साथ में मौजूद था, लेकिन इसी बीच प्रेमी गायब हो गया और फिर मिली प्रेमी की लाश। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। लव स्टोरी का खौफनाक दी एंड। जब प्यार करने वाले हुए जुदा, प्रेमी की मिली लाश, कत्ल या सुसाइड। प्यार का पंचनामा। गांव से लेकर पुलिस थाने तक इस लव स्टोरी की अजब कहानी है। जिस लव स्टोरी में लड़की कहती है वो लड़के से प्यार करती है और ये भी कि दोनों ने शादी कर ली है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन गैर बिरादरी का होना इस लव स्टोरी में रोड़ा बना। लेकिन ना तो घर वालों की परवाह दोनों ने की, ना ही समाज का इन्हें डर था। मामला कवर्धा के दामापुर पुलिस चौकी का है। इस लव स्टोरी का 2 राज्यों में पंचनामा चल रहा है। वो इसलिए कि कवर्धा में 14 अगस्त को लड़की के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी बेटी की लोकेशन मिली यूपी के लखनऊ में। दरअसल लड़का लड़की दोनों ने भागकर शादी कर ली। दोनों बालिग हैं, लेकिन ये रिश्ता लड़की के घर वालों को नामंजूर था। 14 अगस्त को चौकी दामापुर में आके रिपोर्ट लिखाए थे कि इनकी 19 वर्षीय बेटी है, वो घर से कहीं बिना बताए कहीं चली गई है, जिसमें चौकी दामापुर में गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पतासाजी के दौरान पता चला कि टाटी के कसा निवासी कुंवर सिंह जो है उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। उसके साथ लखनऊ में होने से लड़की के पिता के साथ पुलिस टीम लड़की के बरामदगी के लिए रवाना किया गया था। जहां लखनऊ में लड़की लड़का मिले, वहां पे उसको बरामद कर उसके पिता को सुपुर्दनामा में दिया गया था। अब सवाल है कि इस लव स्टोरी में मातम की ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? किसकी लाश को रखकर घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं? पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल लड़की के घर वालों की रिपोर्ट पर पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला, जिसकी लोकेशन मिली यूपी के लखनऊ में, जहां प्रेमी कुंवर सिंह यादव भी मौजूद था। पुलिस पूछताछ में प्रेमिका ने पुलिस को क्या बताया, सुनिए जरा। क्योंकि लड़की बालिग थी और वो अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती थी, वहाँ पे लड़की का बयान लिया गया था। लड़की अपने बयान में लड़के के साथ प्रेम संबंध होना, उसके साथ शादी करना बताई थी।
और उसके बाद वो चूंकि उसके पिताजी साथ में गए थे तो लड़के के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अभी पिता आए हैं तो उसके साथ जाके मैं परिवार वालों से मिल के आऊंगी, उसके बाद फिर लड़के के साथ जाऊंगी बोली थी। तो लड़की आ रही थी तो साथ में उसके साथ उसका पिता भी आ रहा था। लड़का ना तो किसी अपराध का अपराधी था, ना ही किसी प्रकार का आरोपी था, तो उसको न ही पुलिस कस्टडी में था, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहा था। प्रेमिका के दिए गए बयान के मुताबिक उसकी शादी में रजामंदी थी। इधर पुलिस प्रेमी कुंवर सिंह यादव और प्रेमिका को अपने साथ लेकर आ रही थी। प्रेमिका का पिता भी साथ में मौजूद था। गोंदिया बड़ौनी ट्रेन से सब लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक प्रेमी कुंवर सिंह यादव लापता हो गया और फिर जो खबर आई वो होश उड़ाने वाली थी। प्रेमी कुंवर सिंह यादव की लाश चित्रकूट के पास रेलवे ट्रैक पर मिली। गोंदिया बिरौनी एक्सप्रेस पे आ रहे थे, सतना से पहले मझगांवा स्टेशन के पास लड़का अचानक गायब हो गया। बाद में पता चला कि थाना मरकुंडी थाना क्षेत्र में यूपी चित्रकूट जिला में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जो कि कुंवर सिंह का था। इस संबंध में थाना मरकुंडी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और पीएम रिपोर्ट वगैरह कराया जा रहा है। अग्रिम जांच की जा रही है और जांच में जो चीज आएगा उसमें वो संबंधित थाने में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक कुंवर सिंह यादव के परिवार वाले प्रेमिका के पिता पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। वो हमारे घर पे आकर धमकी चमकी दिए थे कि मैं मर्डर कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक आकर धमकी चमकी दिया और मर्डर भी हो गया। और मर्डर हुआ था, लेकिन यहाँ से पता चला लड़का वहाँ है। लोकेशन से पता करके पुलिस वाला यहाँ से 3 पुलिस वाला गया और लड़की का बाप गया, और इसमें दोनों लड़का को और 3 पुलिस वाला और उसका बाप, ये सब एक साथ आ रहे थे। अब बीच में ये इसे मारा है। वर्तमान में जो गांव वाले हैं और मृतक के परिजन हैं यहाँ पे चौकी के सामने आए हुए हैं और इनका आरोप है कि लड़की के पिता ने कुछ उसमें के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब ये सुसाइड है या फिर कत्ल, पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जशपुर से बड़ी खबर की बात करते, बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। बाइक सहित 3 वाहनों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कार सवार एक अन्य शख्स की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। कोतवाली थाने के लोरो घाट की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बाइक सहित 3 वाहनों को रौंद दिया। इसमें आपको बता दें, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत होना बताई जा रही है। कार सवार एक अन्य शख्स की हालत भी गंभीर है। उस घर में खूनी खेल खेला गया। एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई। महिला के भाई ने जब अपनी बहन की लाश देखी तो हत्यारे को पकड़ने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर तक उसने दौड़ लगाई। हत्यारा कोई और नहीं, महिला का पति ही था। शादी के 1 साल बाद क्यों हुआ इस रिश्ते का खौफनाक दी एंड, देखिए रिपोर्ट। ससुराल में पति का कहर। कुल्हाड़ी से रिश्ते का कत्ल। वहशीपन का वार, बीबी का मर्डर। शादी के 1 साल बाद खूनी खेल। एक जिद जो बन गई जानलेवा। इस घर में बिखरा खून एक हैवान की हैवानियत को बयां कर रहा है। जिस घर में कुल्हाड़ी की कई वार करके इस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का भाई घर से बाहर सामान लेने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था वो जब लौट कर आएगा उसकी बहन की लाश मिलेगी, जिसने कातिल को पकड़ने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई और हत्यारे को पकड़ ही लिया। छतरपुर के भगवा थाना इलाके के मथानी खेरा गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। मृतका जयबाई पाल की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति धनीराम पाल निकला।
सोचिए जरा, शादी को महज 1 साल ही हुए थे, तो शादी के 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों में इतनी नफरत आ गई, इतनी कड़वाहट भर गई। कल अपने घर से आई हुई कहीं और की कहीं एक मिला भैंस तो उतरी के बामा पाई थे वे होते ना जाके आए हम आए थे तो बोले गए हमें लवा जाना तो उनके माता पिता से बात हुई उनकी कि यार लवा गई हम जब हमें कि माता पिता हैं दिल्ली में तो बोले गए अब 8-10 दिन पहुँचा दी हम वहाँ से। हम ठीक है पापा समय उनके पिताजी से बात होगी जी रात भर रुके हम क्या वजह रुके रहा। कत्ल की वजह बेहद मामूली है, जहां रिश्तों के बीच ईगो यानी अहम आड़े आ गया। जयबाई रक्षाबंधन पर घर आई थी। राखी का त्योहार हंसी खुशी मना। जयबाई का पति धनीराम पत्नी को लेने ससुराल आया था। ससुराल में दामाद की खातिरदारी भी खूब हुई, लेकिन पत्नी को जब मायके से ससुराल ले जाने की बात आई तो जयबाई ने बस इतना ही कहा, एक बार मम्मी पापा से पूछ लो। दरअसल जयबाई के माता पिता काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। लौटकर आने पर बेटी को ले जाने की बात दामाद से कही। उनकी जो जैसी सोच छोड़ गए मनो उन्हें हम तो जवाना धनीराम सोच छोड़ गए उन्हें कुड़ारी मार दी। हम दूध लेकर गए तो हमें बस खड़ी हमने की आवाज लगी कि बिन्नू के बाद खोली गेट खोली बिन्नू तो गेट उन्होंने नहीं खोली है। फोन पर बात हुई। जयबाई का भाई सामान लेने बाहर गया। इसी बीच ससुराल ले जाने की जिद पर धनीराम अड़ा रहा और इस जिद में एक रिश्ते की लाश बिछ गई। ये भगवा थाना अंतर्गत मथनी खेड़ा गांव है, जहां पे अर्ली मॉर्निंग सुबह को इन्फॉर्मेशन आई कि एक पाल समाज की जो महिला है जयबाई पाल, उनकी किसी ने हत्या की है। इमीडिएट फोर्स वहां पे पहुंचा। स्पॉट में देखा कि कुल्हाड़ी से उनको मारा गया है। प्राइमा फेसी जो चोटें लग रही हैं, अभी इनका पीएम वगैरह करा रहे हैं और जैसे आगे पीएम में तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाए। अभी प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हस्बैंड वाइफ का कोई विवाद था और हस्बैंड वही पास के गाँव का रहने वाला था और संभवतः उसने आके इसको कारित किया, लेकिन इसको हम सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे पीएम रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस घर से बेटी की डोली उठी थी उसी घर से अर्थी उठी। शादी के 1 साल बाद शादी के रिश्ते का ऐसा दी एंड जिसे देखकर सब सकते में हैं। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल के लिए इतना है।